हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। तो गुलशन एजुकेशन में आज हम बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, किस देश को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है? ऑप्शन है तुर्की, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली। तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, बेल्जियम को यूरोप का युद्ध स्थल कहा जाता है और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? ऑप्शन है इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, ब्राज़ील। तो 1886 में फ्रांस ने अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है जॉर्डन और सूडान, जॉर्डन और इजराइल, तुर्की और यूएई, यूएई और मिस्र। तो मृत सागर जॉर्डन और इजराइल देशों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन है भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियाँ। तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राव, लियाकत अली, बलवंत सिंह। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। वहीं अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी, जबकि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बलवंत सिंह थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राव श्रम मंत्री थे और लियाकत अली वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है। ऑप्शन है छाया के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, जल के लिए, भोजन के लिए। तो एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अग्रमीज कहा जाता है? ऑप्शन है अजातशत्रु, धनानंद, बिंदुसार, महापद्मनंद। तो धनानंद को अग्रमीज कहा जाता है, अजातशत्रु को कुनी कहा जाता है, बिंदुसार को सिहसेन कहा जाता है और महापद्मनंद ने इकरार की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्डेरा का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है भूकंप, भ्रंश, ज्वालामुखी, हिमनद। तो ज्वालामुखी के द्वारा काल्डेरा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक थे, जबकि लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे, महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ऑप्शन है वीर नरहरि राव, MC शीतलवार, सुकुमार सेन, हीरालाल जे कानिया। तो वीर नरहरि राव भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे और MC शीतलवार भारत के प्रथम महान्यवादी थे, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे और हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? ऑप्शन है जय संहिता, अनवर सुहेली, रजमनामा, इनमें से कोई नहीं। तो बदाऊनी के द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से किया गया था, जबकि महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर सुहेली के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है बलबन, मुबारक शाह खिलजी, सिकंदर लोधी, इल्तुतमिश। तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया था, सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी, इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे जिन्होंने चालीसा दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, ओडिशा, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो शांत घाटी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शिलोंग, कुर्ग, अहमदाबाद, बेंगलोर। तो कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन है खट्टा, कड़वा, नमकीन, तीखा। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, लवण का स्वाद नमकीन होता है और भस्म का स्वाद तीखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चूल्हे में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वही हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जो कि पोप की आवाज़ करते हुए जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया को मानव का घर कहा जाता है, यूरोप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइलॉन, केवलर, रियान, डाक्रो। केवलर फाइबर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। वही नायलॉन विश्व का प्रथम कृत्रिम रेशा है, जिसे 1936 में संश्लेषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है नागदशक, बृहदत्त, गोविंदपाल, घनानंद। तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। पाल वंश का अंतिम शासक गोविंदपाल था, और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसे अग्रमीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मगुप्त, चित्तरंजन दास। तो ब्रह्मगुप्त व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे। वे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, और जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदाबहिनी नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 108। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सत्र सदन में न हो। वही अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। वही अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति और महाभियोग का अभिलेख है। वही अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 29 अगस्त, 9 दिसंबर, 22 जुलाई, 24 जनवरी। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। वही राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंकली वेंकैया के द्वारा 1921 में डिजाइन किया गया था। वही 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से मिली थी, और संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नागार्जुन, समुद्रगुप्त, महात्मा बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और महात्मा बुद्ध को एशिया का लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है मौर्य, शाक्त, इक्ष्वाकु, हर्यक। तो महात्मा बुद्ध शाक्त वंश से संबंधित थे, जबकि महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा। तो राजगिरी मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। मगध महाजनपद की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, तीसरी राजधानी वैशाली थी। वही अंग महाजनपद का राजधानी चंपा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जबकि शाहजहां ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, और जहांगीर ने लाहौर के किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जबकि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन है कोलंबस,
मैगलन, रॉबर्ट पियरी, एमंडसन। तो एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी, वही कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। मैगलन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र के माध्यम से पूरा विश्व का चक्कर लगाया था, और रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल की मात्रा, जल की प्रवाह दर। तो जल की प्रवाह दर क्यूसेक से मापा जाता है, जबकि जल की गहराई फैथोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक की इकाई क्या है? ऑप्शन है दूरी, दाब, तापमान, कंडेला। तो पार्सेक की इकाई दूरी है, पास्कल की इकाई दाब है, केल्विन की इकाई तापमान है, और ज्योति तीव्रता की इकाई कंडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, जबकि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। वही विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की हड्डी होती है? ऑप्शन है ठोस, खोखला, लचीला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पक्षियों की हड्डी खोखला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप स्थित है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। द्वीप खंबात की खाड़ी में स्थित है। वही खंबात की खाड़ी को कैम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है, जबकि मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, सीसा, थोरियम। तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, सोडियम का अयस्क बोरेक्स है, और सीसा का अयस्क गैलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का लैटिन नाम क्या है? ऑप्शन है केरम, अर्जेंटम, ओरम, क्यूप्रम। सोने का लैटिन नाम ओरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यवादी, मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के संविधान में चर्चा आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 में है। वही प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी महान्यवादी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान देश के संविधान से प्रेरित है, जबकि अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया था, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने से उसका संक्षारण नहीं होता है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, चांदी, सोना। सोना धातु को वायु में छोड़ देने से उसका संक्षारण नहीं होता है, क्योंकि यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। और सोना सबसे अधिक आघातवर्तनीय धातु भी है, क्योंकि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक तारें खींची जा सकती है। नेक्स्ट चलें, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, टाइटेनियम। तो यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। वही हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जो कि पूप की आवाज़ करते हुए जलता है, और टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्रिया को ऑक्सी और ऑक्सीशोषण का कॉमन स्टेप माना जाता है? ऑप्शन है वाइटल, ग्लाइकोलिसिस, किण्वन क्रिया, डाइफ्रॉग। तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी और ऑक्सीशोषण का कॉमन स्टेप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, रेडियम, पारा, लोहा। तो लोहा का अयस्क हेमेटाइट है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है, और पारा का अयस्क सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति और महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 352 में,
अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 360 में। तो अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है नाविकों द्वारा, स्पेस यात्रियों द्वारा, अभियंताओं द्वारा, उपरोक्त में सभी द्वारा। तो सोनार अधिकांशतः नाविकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, टीन। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो कृष्णा नदी पर जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसे बृहद गंगा भी कहा जाता है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी निम्न में से किसकी इकाई है। ऑप्शन है तापमान, रेडियो एक्टिव धर्मिता, दाब, दूरी। तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। और केल्विन की इकाई तापमान है, पास्कल की इकाई दाब है और पार्सेक की इकाई दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महान्यवादी कौन थे। ऑप्शन है CD देशमुख, सुकुमार सेन, MC सीतलवार, GV मावलकर। तो MC सीतलवार भारत के प्रथम महान्यवादी थे। CD देशमुख RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे और GV मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्धित सूची का प्रावधान लिया गया था और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निषेधत्व का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, इनमें से कोई नहीं। तो बल्लाल सेन सेन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज के द्वारा तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनारोपण प्रक्रिया किससे संबंधित है। ऑप्शन है वन साफ करने की, पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो वनारोपण में पेड़ लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुनार या महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है संथाल, कोल, मुंडा, मोपला। तो उलगुनार या महाविद्रोह 1899 से 1900 तक हुआ था जो कि मुंडा विद्रोह से संबंधित है। वही संथाल विद्रोह 1855-56 में सिंधु एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 को हुआ था और मोपला विद्रोह 1921 में अली मुसलियार के नेतृत्व में केरल में हुआ था। अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।